वेलकम बैक टू PRSG न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में हमेशा मिलती रहे। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं ताकि हम आपके शहर की खबर आप तक पहुँचा सकें। लखनऊ थाना सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर 3 के सामने गोदाम में सेक्स रैकेट पकड़ी गई। 10 लड़कियां मौके पर बरामद। उन्नाव में तैनात यूपी पुलिस का एक सीओ कानपुर की माल रोड के एक होटल में अपने सर्किल के थाने में तैनात एक महिला सिपाही के साथ कमरे में मिला। वह छुट्टी लेकर घर जाने के लिए निकला था। घर नहीं पहुंचने पर पत्नी ने उन्नाव में पुलिस अधिकारियों को सूचना देते हुए सीओ की हत्या किए जाने की आशंका जताई। उन्नाव पुलिस ने अधिकारी की लोकेशन ट्रेस की और माल रोड स्थित होटल पहुंच गई। पति को फोन नहीं लगा तो पत्नी ने पुलिस को दी सूचना। गोरखपुर निवासी सीओ कृपाशंकर कनौजिया उन्नाव में तैनात है। उन्होंने मंगलवार को घर जाने के लिए छुट्टी मांगी। उन्हीं के सर्कल के एक थाने में तैनात सिपाही ने भी छुट्टी ली। प्राइवेट वाहन से दोनों शाम 5 बजे माल रोड स्थित एक होटल में चेक इन कर गए। इस दौरान सीओ और उस महिला सिपाही ने अपनी आईडी के तौर पर अपना आधार कार्ड दिया। दोनों ने अपने असली नाम भी रजिस्टर में लिखवाए। इसके बाद रूम नंबर 201 में चले गए। इधर जब देर शाम तक सीओ घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें कई बार फोन किया मगर उनका CUG और पर्सनल नंबर दोनों बंद जा रहे थे। रात में सीओ की पत्नी ने उन्नाव पुलिस के अधिकारियों को फोन कर सूचना दी। और अगली खबर है, मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़े बदलाव के कुछ घंटों बाद मनसुख मंडाविया को बुधवार को नए स्वास्थ्य मंत्री और नौकरशाह से राजनेता बने अश्विन वैष्णव को नए रेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है जबकि गृह मंत्री अमित शाह को नवगठित सहकारिता मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है। पीयूष गोयल अब कपड़ा मंत्री होंगे जबकि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय दिया गया है। किरेन रिजिजू कानून व न्याय मंत्री होंगे जबकि हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्रियों में भाजपा के नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय भट्ट, भूपेंद्र यादव, शोभा करंदलाजे, सुनीता दुग्गल, मीनाक्षी लेखी, भारती पवार, शांतनु ठाकुर और कपिल पाटिल शामिल हैं। JDU के RP सिंह, लोक जन पार्टी के पशुपति पारस और अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं। जिन 7 राज्य मंत्रियों को पदोन्नत किया गया है उनमें अनुराग ठाकुर, G किशन रेड्डी, परषोत्तम रूपाला, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया और राजकुमार सिंह शामिल हैं। इस बीच बहुप्रशिक्षित फेरबदल से पहले 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले बड़े नामों में IT मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और श्रम मंत्री संतोष गंगवार शामिल हैं। कैबिनेट से बाहर होने वाले अन्य मंत्रियों में बाबुल सुप्रियो, सदानंद गौड़ा, देवाश्री चौधरी, रतनलाल कटारिया, संजय धोत्रे, थावर चंद गहलोत, प्रताप चंद्र सारंगी और अश्वनी चौबे भी हैं। आमिर खान किरण राव के तलाक की खबरों के बीच फातिमा सना शेख ट्विटर पर क्यों कर रही हैं ट्रेंड। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और निर्माता किरण राव ने शनिवार को अलग होने की घोषणा की। इस जोड़े की शादी को 16 साल हो चुके हैं और उनका एक बेटा आजाद राव खान है। दंपति जिन्होंने शनिवार को घोषणा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें खुलासा किया कि वे अपने बेटे आजाद के लिए सह माता पिता बने रहेंगे। हालांकि आमिर के प्रशंसकों को परेशान करने वाली घोषणा के बीच ट्रोल का एक वर्ग ट्विटर पर खान की दंगल की सह कलाकार फातिमा सना शेख को ट्रेंड कर रहा है। स्पोर्ट्स ड्रामा के अलावा फातिमा ने खान के साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी अभिनय किया है। इस बीच आमिर और किरण के संयुक्त बयान में पढ़ा गया, इन 15 खूबसूरत वर्षों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, खुशी और हंसी साझा की है और हमारा रिश्ता केवल विश्वास, सम्मान और प्यार में बढ़ा है। अब हम एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे हमारे जीवन में, अब पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सह माता पिता और परिवार के रूप में। हमने कुछ समय पहले एक सुनियोजित अलगाव शुरू किया था और अब इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने में सहज महसूस करते हैं। अलग अलग रहने के बावजूद अपने जीवन को एक विस्तारित परिवार की तरह साझा करते हैं। हम अपने बेटे आजाद के प्रति समर्पित माता पिता हैं जिन्हें हम एक साथ पालेंगे। हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और अन्य परियोजनाओं पर भी सहयोगी के रूप में काम करना जारी रखेंगे जिनके बारे में हम भावुक महसूस करते हैं। हमारे रिश्ते में इस विकास के बारे में उनके निरंतर समर्थन और समझ के लिए हमारे परिवारों और दोस्तों के लिए एक बड़ा धन्यवाद। और
जिनके बिना हम इस छलांग को लेने में इतने सुरक्षित नहीं होते। हम अपने शुभचिंतकों से शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए अनुरोध करते हैं और आशा है कि हमारी तरह आप भी इस तलाक को अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत के रूप में देखेंगे। दोनों की मुलाकात लगान के सेट पर हुई थी, जहां किरण ने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। कुछ समय एक साथ बिताने के बाद दोनों ने 28 दिसंबर 2005 को शादी कर ली। आमिर और किरण ने 2011 में सैरोगेसी के जरिए अपने पहले बेटे आजाद का स्वागत किया। आमिर ने पहले रीना दत्ता से शादी की थी, लेकिन 2002 में शादी के 16 साल बाद उनका तलाक हो गया। रीना के साथ उनकी पहली शादी थी और उनकी एक बेटी इरा और एक बेटा जुनैद है। इस बीच काम के मोर्चे पर आमिर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। यह टॉम हैक्स फॉरेस्ट गंप की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अवधेश चंदन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में करीना कपूर खान भी मुख्य भूमिका में है। वैसे आमिर खान को इस फैसले से और भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग इसको मुस्लिम कम्युनिटी और लव जिहाद से भी जोड़कर ट्रोल कर रहे हैं। सीतापुर में कई राउंड फायरिंग हुई, दहला कमलापुर। नामांकन के दौरान ब्लॉक बना अखाड़ा, तड़तड़ाई गोलियां, दो पक्षों के समर्थकों में हुआ टकराव, कई लोग जख्मी। चलो उठाओ, इनका लेके जाओ। प्रधान चलाई नहीं गोली, प्रधान इधर पकड़ो, इधर पकड़ो, ला लो, ला लो, गाड़ी रोक ले, गाड़ी नामांकन करा जाए। अरे इनका किनारे ले जाए।